सबसे पहले बात करेंगे अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, आप जानते हैं। वहाँ पर 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसकी जो गुंबद है, ऊपर जो गुंबद होता है ऊपर, ठीक है, वो जो गुंबद होता है उसकी जो दीवार है उसके पीछे की तरफ हमको एक शिलालेख मिला है। और इसकी खास बात यह है मित्रों की ये राजस्थान का सबसे प्राचीन, ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन फारसी शिलालेख। ये आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख फारसी वो कहाँ से मिला है? अजमेर से 2.5 दिन के झोपड़े से। और ये जो अभिलेख है ये 1200 ईस्वी का है। और इस शिलालेख में क्या लिखा गया है, खास तौर से उन लोगों का इसमें जो वर्णन है वो ये कि जिन्होंने इस मस्जिद के निर्माण में या इस 2.5 दिन के झोपड़े के निर्माण में जिन्होंने योगदान दिया, उन लोगों का इसके बारे में जिक्र किया हुआ है इस फारसी शिलालेख में। देखिए, दूसरे शिलालेख की बात करें तो धाईबी पीर की दरगाह, या कई कई जगह इसे गैबी पीर की दरगाह भी कहा जाया गया है, ठीक है। तो ये दरगाह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से, परीक्षा के हिसाब से। और ये जो शिलालेख है 1325 ईस्वी का है। और ये वो शिलालेख है मित्रों, आपको पता होगा कि चित्तौड़ का नाम पहले खिजराबाद था, तो ये वही शिलालेख है जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गैबी पीर की दरगाह या धाईबी पीर की दरगाह। और ये कहाँ पर है? चित्तौड़ में है, ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़ में ही देखिए एक गयासुद्दीन का लेख है 1321 से लेके 1325 के बीच में। इसका जो निश्चित समय तो नहीं है, लेकिन 1321 और 1325 के बीच में इसके बारे में कहा गया है कि ये इस समय का हो सकता है। इसके अलावा देखिए एक पुष्कर में है जहांगीरी महल, जहांगीरी महल, वहाँ का एक शिलालेख मिला है। और इस शिलालेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि राणा अमर सिंह जो थे उनके ऊपर जहांगीर ने विजय पाई थी, ठीक है। तो यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुष्कर के जहांगीरी महल के शिलालेख से। इसके अलावा 1637 का एक शाहजहानी मस्जिद जो अजमेर में है, वहाँ से हमें एक लेख मिला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस लेख में क्या बताया गया है कि जब खुर्रम कौन था? शाहजहां। जब शाहजहां राणा को हराने के बाद जब यहाँ पर आए अर्थात अजमेर आए, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं यहाँ पे एक मस्जिद बनवाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने ये प्रण किया मस्जिद बनवाने का। और बाद में जब वो बादशाह बने तो उन्होंने अपने प्रण को पूरा किया और यहाँ पर एक इस वाली मस्जिद का, शाहजहानी मस्जिद जिसे कहते हैं, उसका निर्माण यहाँ अजमेर में करवाया। और देखिए 1654 का एक लेख है, शाहजहानी दरवाजा है दरगाह में, जो अजमेर में प्रसिद्ध दरगाह है, वहाँ पर एक दरवाजा है शाहजहानी दरवाजा। वहाँ पर एक लेख मिला है मित्रों। उस लेख में यह कहा गया है कि शाहजहां ने मूर्ति पूजा के अंधकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। और दोस्तों देखिए कोटा से थोड़ा आगे चलेंगे हम एमपी की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, तो वहाँ पर एक जिला पड़ता है शाहबाद जिला। वहाँ पर एक लेख मिला है और वहाँ पर उस लेख में यह बताया गया है कि औरंगजेब के समय में कौन कौन से टैक्स या लगान या कर जो है वो वसूल किए जाते थे, या कितने प्रकार के कर वसूल किए जाते थे औरंगजेब के द्वारा। इसकी हमें जानकारी शाहबाद लेख से मिलती है। और देखिए दोस्तों, अजमेर में जो तारागढ़ है किला, उसके अंदर एक सैयद हुसैन की दरगाह है। उस दरगाह में एक लेख मिला है और उस लेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि राव गुमानजी सिंधिया मराठा जो थे, उन्होंने इस दरगाह में जो दालान है उसका निर्माण करवाया था। तो इससे देखिए क्या पता चलता है कि जो मराठा थे वो कितने धार्मिक सहिष्णु थे, ठीक है। वो मतलब सभी धर्मों को काफ़ी आदर से देखते थे मराठा, मुगलों के विपरीत। मुगल जो थे वो अपने मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को ज़्यादा बढ़ाने की चेष्टा करते थे, लेकिन भारतीय धर्मों में दोस्तों ऐसा नहीं सिखाया गया। कोई सा भी बात का धर्म हो उसमें हमें, या खास तौर से जो हिंदू धर्म है उसमें सभी धर्मों के समान की आदर करने की बात कही गई है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों की कुछ सामान्य जानकारी आपको होना जरूरी है। देखिए, अभिलेखों का या शिलालेखों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और भारत में जो सबसे प्राचीन जो शिलालेख उपलब्ध हुए हैं वो अशोक मौर्य के उपलब्ध हुए, ठीक है। राजस्थान में फारसी का हमने अभी भी पढ़ा कि कौन सा था?
अजमेर का, और तो दाइदी पीर की जो दरगाह का था लेख, वो सबसे प्राचीन है फारसी शिलालेख में। ठीक है, और भारत में जो सबसे प्राचीन हमको जो शिलालेख उपलब्ध है, उनमें सबसे प्राचीन अशोक मौर्य के उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए शासक रुद्र दामन का अभिलेख हमें जो जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है, वो भारत में मिलने वाला संस्कृत का सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, संस्कृत का सबसे प्राचीन शिलालेख है रुद्र दामन का शिलालेख, जो हमें जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त 162 शिलालेख अब तक राजस्थान से प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और आगे भविष्य में और मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक जो शोधों के मुताबिक और उत्खनन खोज इनके द्वारा 162 शिलालेखों की अब तक हमें जानकारी मिल चुकी है। तो राजस्थान में देखिए पुरातत्व सर्वेक्षण की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए 1871 में पेशियल कार्माइस इनके द्वारा राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि ब्राह्मी लिपि, आपने सुना होगा ब्राह्मी लिपि, ये जो सबसे प्राचीन अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, उससे भी अशोक से भी पहले की ये लिपि है ब्राह्मी लिपि। और उसका जो शिलालेख है हमें अजमेर के पास में देखिए गांव है बड़ली। ठीक है, इस गांव से हमें वहां पर एक माता का मंदिर है, वहां से हमें प्राप्त हुए हैं। और इसकी जो खोज थी, अर्थात ये सबसे पहले किसने देखा, डॉक्टर हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने यहाँ पर उस मंदिर में इस शिलालेख को खोजा और वर्तमान में देखिए कहाँ अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये जो शिलालेख है ये 443 ईस्वी पूर्व का है, ईसा मसीह से भी 443 साल पहले का शिलालेख है। और वो कौन सी माता थी जहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ, बिलोक माता। ठीक है दोस्तों, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, बिलोक माता।